अच्छा, तो लाइट चली गई थी। उससे पहले तक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस वीडियो में आ जाए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या करती है, आपके HTML की जो एलिमेंट है उसको चेंज कर देती है। चेंज किस तरह से कि उसको जो है वो रोटेट करवा देगी, या तो जूम करवा देगी, ठीक है, या तो टिल्ट करवा देगी, और या तो फिर चौथा ही बताया था। हाँ, रोटेट है, जूम है, टिल्ट है, और मूव भी है। ठीक है, मूव सही, मूव भी करवा सकते हैं। तो हमने देखा था स्केल, स्केल से क्या कर रहे थे, जूम कर रहे थे। इसमें अगर आप 1 के बाद वैल्यूज़ दोगे तो आपका जूम क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा ना, मतलब बॉक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका साइज़। और अगर 0 से आप पीछे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, उसका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप जो है, इसमें डायरेक्शन भी होती है एक्स और वाई। अच्छा, एक्स एक्सिस का मतलब लेफ्ट और राइट से वो होगा, और वाई एक्सिस का मतलब है टॉप और बॉटम से होगा। उसके बाद देखा हमने रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, घूम जाना है। तो ये भी हमने देखा कि रोटेट में आप डिग्री पास करते हो, और कंप्लीट नहीं लिखना आपने, सिर्फ क्या पास करना है, DEG। ठीक है, इसमें भी एक्स और वाई चलेगा। उसके बाद हम देख रहे थे ये रोटेट 3D वाला। अच्छा, इसमें वैल्यू ना ऐसे नहीं पास करनी जब भी कुछ हो नहीं रहा। अब देखिए, मैंने आपके सामने ये एमडीएन डॉक्स खोला है, इसने किस तरह से पास किया हुआ है। अब देखिए, ये आपको लग रहा है 3D एक डाई से, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से बाहर निकल के आ गया, रियलिस्टिक हो गया। तो इसमें वैल्यू कैसे पास करनी है, आपने चारों तरफ से देना है। ठीक है, 1 1 इन्होंने 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस और ए। ठीक है, ये एक्स क्या है, आपका कोऑर्डिनेटर है जिसमें आप कोई नंबर पास करो, वाई भी है, जेड भी है, और ए का मतलब है एंगल, किस डिग्री से आप उसको रोटेट करना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपने पास करना है। तो ये बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। एमडीएन डॉक्स हो गए, W3 स्कूल हो गया, इन्होंने क्या किया होता है कि साथ साथ ना आपको प्ले करने के लिए चीज़ें भी दी होती हैं कि वहीं पे ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, आप फटाफट से चेंजेस देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर ये वाला देखें हम, तो इसमें 2 जो है वो एक्स है, पहला एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई, तीसरा जेड है। अच्छा, इसने किस में माइनस में पास किया हुआ है, वाई और जेड में माइनस से पास किया हुआ इन्होंने। ठीक है, और अगर ये वाला देखें ट्रांसफॉर्म में, रेडियन करके भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेडियन पढ़े, वो इस तरह से कुछ मैथ्स की लगाई हुई है। आप देखो, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इसमें ये वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी आपको, एक्सेस वगैरह भी देखने पड़ेंगे। और चौथा जो डिग्री है उसको टर्न से ही पास किया उन्होंने, रेडियन से ही पास किया और डिग्री से ही पास किया। ठीक है जी, चार चार है। 1 से, अच्छा इसमें 1 है, 1 जो है वो नॉर्मल साइज़ है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसमें नंबर पास करोगे ना, विच कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन की हुई है इन्होंने, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ सोच सोच के जो है किया हुआ है, तो थोड़ा इसको देखना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, बिल्कुल अगर वेबसाइट ऐसी ना एनिमेटेड है बिल्कुल प्रॉपर, उसमें ऐसी चीज़ें आपने दिखानी है, तो फिर ये सोच सोच के ना सारे मैथ्स वगैरह लगा के सारी कैलकुलेशन वगैरह करके फिर ये करते हैं। खैर, हमें तो ये मिल जाती है ना, क्योंकि वो होते हैं ना UI UX डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, और आपके जो है एनिमेटर्स हो गए, वो चीज़ें आपको बना कर देते हैं। आप कोडर्स होते हो तो आपको इम्प्लीमेंट करने आती है, वो बना कर देते हैं। सही, वरना इसकी भी अलग से फील्ड होती है एनिमेशंस की, ट्रांसफॉर्मेशंस की, कि आप बनाना सीखो, ये बनेगा कैसे, अब कैसे रोटेट होगा, ये कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आप जो है रोटेट भी करवा सकते हो। अब देख रहे हैं हम, इसमें एक है स्क्यू। स्क्यू ये क्या करेगा, टिल्ट कर देगा। टिल्ट समझते ना आप, जैसे आपने वो पढ़ा था ना, आई का टैग पढ़ा था या EM का टैग पढ़ा था, तो टैग्स आपका टिल्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा सो जाता है। तो इसमें स्क्यू में, अच्छा स्क्यू में हमने क्या पास करना है, आई गेस इसमें भी हमें डिग्री पास करनी है। स्क्यू के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी आपने डिग्री पास करनी है। अच्छा, 2 भी पास कर सकते हैं। 2 का मतलब है कि पहला वाला एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई, ऐसा कुछ सीन है, AX और AY। भाई इन्होंने तो बहुत कुछ कैलकुलेशन की हुई है, AX और AY। अच्छा भाई, इसके अलावा देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो हम नॉर्मल पास करते हैं, अभी सिर्फ 1 डिग्री पास करें हम, 30 डिग्री DEG। ठीक है, जाकर देखते हैं, गो लाइव नहीं किया था, जाकर देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ये देखो टिल्ट हो रहा है इस तरह से, 30 डिग्री से ये टिल्ट हो रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इसको 90 कर दूँ ज़रा, मज़े की चीज़ है भाई, 90 से, ओ ये क्या हुआ, गायब हो गया ये तो, ये क्या, अच्छा 90 जो है आपका यूँ होता है, ऐसा कुछ है। चलो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं,
100 डिग्री। ओ ये देखो, ये तो कुछ और ही बना दिया इसने। अच्छा इसमें एक्स और वाई भी आएगा, यस एक्स और वाई। हाँ ये एक्स हो रहा है, अगर इसको वाई कर दूँ तो वो देखो, ओहो देखो लाइटें लाइटें हो रही है मैंने होवर करके छोड़ दिया, ये देखो सही। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा तीनों हो गई, स्केल हो गया, रोटेट हो गया और स्क्यू हो गया। चौथा हम देख रहे हैं मूव करवाना, उसके लिए होता है ट्रांसलेट। क्या होता है? ट्रांसलेट। ठीक है, अगर आपने मूव करवाना है ना, एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसको उठा के आप चारों उधर चले जाए उधर चले जाए, तो इसके लिए आप ट्रांसलेट यूज़ करोगे। अच्छा ट्रांसलेट में हम देख लेते हैं पास कैसे करना है इसको। ट्रांसलेट में देखना पड़ेगा भाई, इसको डॉक्यूमेंटेशन देख कर फॉलो करते रहें, क्योंकि इसमें अलग तरह से वैल्यू पास हो रही है हर एक में। ट्रांसलेट में भी आप डिग्री ही पास करोगे। ये देखो मूव हो रहा है, अपनी जगह से यूँ मूव हो रहा है। अच्छा पीछे वो भी है, इन्होंने फायरफॉक्स का लोगो लगाया हुआ है, लेकिन पीछे वो अपनी जगह भी रह रहा है और आगे मूव भी करवा रहा है। चलो हम अगर 1 डिग्री पास करके देखें, इसको ट्रांसलेट करना है हमने 90 डिग्री। पी एक्स, यस पी एक्स है, ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो हम अभी कर रहे हैं 100 पिक्सल, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ओ ठीक है, ये देखो मूव हो रहा है ना 100 पिक्सल, अपनी जगह से 100 पिक्सल हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अभी अगर मैं इसको करूँ ज़्यादा 300 या 500, ओह बहुत आगे निकल गया, स्क्रॉलेबल भी हो गया देखो, वाह ठीक है। अच्छा इसमें एक्स और वाई में मिलेगा, अगर मैं एक्स से चाह रही हूँ तो ये एक्स से मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा दिया बहुत ज़्यादा, मैं इसको 400 देकर देखते हैं। हाँ देखो सही, तो एक्स समझ रहे हैं इस तरफ जा रहा है, वो एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। और अगर हम इसको वाई कर दें तो ये वाई ऊपर देखें, ऊपर जा रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, वो ऊपर गया था जब इधर स्क्रॉल बार आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं इसको करूँ 100 पिक्सल। हाँ अब हो रहा है, देखो अब हो रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, पहले वो वाई, सॉरी ये वाई में हो रहा है, पहले किस में हो रहा था, एक्स में हो रहा था। ठीक है, तो ये मज़े की चीज़ें अप्लाई करो ज़रा, आप लोग भी कुछ जो है अच्छा सा धमाकेदार बनाओ इसको यूज़ करते हुए। चारों यूज़ करो, और इसमें जो एक्स और वाई है, डिग्री वगैरह, इसको थोड़ा पास करना सीखो आप। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। वीडियो मैं यहीं पे अभी स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक है ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है कि भाई आप जो है चीज़ों को स्मूथली चेंज करवाओ। चेंज तो हो रहा है लेकिन स्मूथली होना चाहिए। अभी देखें, अगर मैं जाकर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, ट्रांसलेट वाली, ठीक है, अब देखें एकदम से हो रही है ना, स्मूथ नहीं है ये। स्मूथ में क्या होता है, स्लो करके आराम से होना चाहिए इसको, जो कि अभी ये नहीं हो रहा, तो वो वाली चीज़ आप करोगे ट्रांजिशन से। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, आपने 4 वैल्यूज़ जो है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं वैसे तो 4 काफ़ी है इसमें। प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगानी है, ठीक है, और उसको ड्यूरेशन कितनी देर तक वो लगनी चाहिए। ठीक है, और टाइमिंग फंक्शन क्या होता है कि देखें आपके पास ईज करके होता है कि आपने आराम से पहले स्लो रखना है, एंड में फास्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और डिले का मतलब आप जानते हैं कि कितनी देर बाद ये चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। चलो हम अप्लाई करते हैं। हम देखो डेमो भी दिया है उन्होंने कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा कर इन्होंने किया हुआ है। जब होवर हो रहा है ना, तो इस पर क्या कर रहे हैं कि देखें इसका कलर चेंज हो रहा है और कितना स्मूथली हो रहा है। देखें पहले क्या होता है, अभी पहले रेड था, अब रेड से पहले वो 4 कलर्स में तब्दील हुआ, फिर जाके ग्रीन हुआ, कितना स्मूथ हो रहा है ये। ठीक है, चलो हम ये ट्राई करते हैं कि अगर हमने अपने जो डिव है उसका कलर चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, कलर चेंज करना है, लेकिन हम चाह रहे होवर होने पे होना चाहिए वो सही। तो आप लोगों ने देखा कि लगानी कहाँ पे, होवर पे लगाऊं या वहाँ पे लगाऊं, होवर पे लगाऊं। ठीक है, तो होवर पे क्या आएगी, ट्रांजिशन। ठीक है, और ट्रांजिशन पे लगना क्या चाहिए, प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी जो है वो आप पहले से बना के रखोगे। ठीक है, आप पहले से बना के रखोगे। इसमें भी देखो तो इन्होंने क्या किया हुआ है, होवर होने पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया। चलो डायरेक्ट भी कर लेते हैं हम। 1 मिनट, बातें कौन कर रहा है। अच्छा ये देखना है आपने भाई लगाना किस पे। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट पे लगी हुई है, होवर होने पे प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, होवर होने पे प्रॉपर्टी लगानी है, और वो जो ट्रांजिशन चेंज होगा ना वो आपने एलिमेंट पे लगाना है, ये आपने नोट करना है। तो यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पर तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी। सही, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, और लगानी यहाँ पे, जिस एलिमेंट पे आपने स्मूथली करवाना है ना, लगाना यहाँ पे ट्रांजिशन। अब इसमें बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने कहा बैकग्राउंड वाली। ठीक है, फिर आप बताओ दूसरा वाला क्या, कि इसमें टाइमिंग। ठीक है,
कितनी देर तक लगनी चाहिए, मैंने कहा 0.5 या 1 सेकेंड तक, ठीक है। और तीसरा ये कि आप इसको स्मूथली करवाना चाह रहे हो, ईज इन होता है, ईज इन आउट होता है, ये सारे एक जो है ना चार्ट के थ्रू पता चल जाएगा, स्पीड होती है इसमें, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं ईज, सही, ये लगाया मैंने। अच्छा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का पूरा नाम है, जब भी रेड कलर के शो कर रहा है, सही। अब क्या होगा कि जब मैं होवर करूँगी ना तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, और कितनी देर तक होनी चाहिए, 1 सेकेंड। और इसका मतलब है अभी स्मूथली होगा, कोई स्पीड वगैरह नहीं, नॉर्मल फेस है इसका, ठीक है। जाकर हम देखें यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे किया, ओ नो, एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ चलो इसको भी, हाँ ये भी तो हो रहा है ना, ये नहीं लगाना भी, ये देखो, सही, देखो कितना स्मूथली। अभी मैंने बहुत कम रखा है, 5 सेकेंड रखें तो ये और देर तक होगा, ये देखो, सही। देखो 5 सेकेंड के बाद ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन, स्मूथनेस आ गई ना, ये परफेक्शन आ गई एक तरह से। अच्छा, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, बैकग्राउंड लगाया, अभी आप ट्रांसलेट वगैरह सब लगा सकते हो, चेंज तो कुछ भी कर सकते हो ना, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि सभी लगाना है, जैसे अगर मैं चाह रही हूँ ट्रांसलेट वाली भी लग जाए, बैकग्राउंड वाली भी लग जाए, तो आप ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑल का मतलब है जो जो होवर भी प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई किए हैं वो सब अप्लाई हो जाएंगी। चलो हम देखते हैं इस पर जाके, ये देखो, वाह, देखो आराम से स्मूथली हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। 2 प्रॉपर्टीज लगाई ना, ऑल करके दोनों को मेंशन कर दिया। नहीं तो अगर आप चाह रहे हो कि बहुत सारी में से 2 अप्लाई करनी है, तो यहाँ में कॉमा लगा लगा भी लिख सकते हो आप, जैसे बैकग्राउंड कलर लिखा आपने, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने बोला ट्रांसफॉर्म वाली भी लगानी है, फिर आप ऐसे करके मेंशन भी कर सकते हो। अगर आपने इक्का दुक्का जो लगानी है ना, वो आप फिर इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैंने 2 लगाई हैं अभी, तो ये देखो दोनों हो रही हैं। लेकिन आप चाह रहे हो सब अप्लाई होनी चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑल भी कर सकते हो, इसमें यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं हम, ट्रांसलेट भी होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम, इसको स्केल भी कर दें, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्म एक ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो गई तो चलती लास्ट वाली है। और क्या कर सकते हैं हम, इसको बॉर्डर रेडियस भी कर सकते हैं, ठीक है, 30% हो जाए, ये चलो इसको स्क्वायर नहीं सर्कल बना देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने होवर किया, ये देखो सर्कल भी बन गया, है ना, 3 प्रॉपर्टी सप्लाई हो गई, कलर भी हो गया, यस, और बॉर्डर रेडियस से वो सर्कल भी बन गया, है ना, देखकर ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, इसमें भी टाइमिंग्स है, ये जो आपके पास आराम से हो रहा है ना ईज करके, इस फंक्शंस की भी टाइमिंग्स हैं, ठीक नहीं, ये जो आपको स्पीड दिख रही है ना, इतनी स्पीड से क्यों हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएंगी। अब आपको मैं कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बताती हूँ जिसपे ये प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, ये जो ईज वाली है, ट्रांजिशंस, टाइमिंग फंक्शन हमने चेक करना है असल में, ड्यूरेशन तो हमें पता है कि इतनी देर बाद, अब टाइमिंग फंक्शन ये वाली चीज़, हाँ देखिए, लीनियर ऐसे होगी, इसमें आप लीनियर पास करेंगे तो स्मूथली ऐसे होगी, ईज से ही ऐसी होती है, ठीक है। ईज और लीनियर तो देखो सेम ही लग रहे हैं, ईज इन, ठीक है। अच्छा, ईज आउट टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक अलग से फंक्शन इसको कॉल करते हैं हम, क्या है इसका नाम, क्या है, टाइमिंग फंक्शन। मुझे याद आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें अच्छे से बताया होता है, CSS रेफरेंस, हाँ ये देखो, देखो ईज हो रहा है ना, आराम से जा रहा है, ठीक है। ईज इन क्या होगा, पहले स्लो होगा वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो एक्सीलरेट होगा, ये देखो, ये मसले हैं इसमें ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये स्टार्ट तो बहुत क्विकली होगा, लेकिन फिर एंड में जाके थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईज इन आउट का क्या है कि इसमें स्टार्ट क्विकली होगा और आखिर तक ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। लीनियर में देखो कांस्टेंट स्पीड है, शुरू से एंड तक एक ही स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है। और स्टार्ट से क्या होता है, ये तो बहुत जंप कर रहा है, ये तो कह रहा है जंप कर रहा है, ये तो स्मूथ भी नहीं है वैसे भी। एंड इसमें क्या हो रहा है, एंड में फ़ौरन से एंड में जा रहा है, ओके। स्टेप्स वगैरह खैर हमने देखे भी नहीं है, ये वाली देखें, ईज इन, ईज आउट, लीनियर, ईज इन, ठीक है। ये सारी आप डिफ़ॉल्ट पे ईज होती है, सही, डिफ़ॉल्ट क्या है, ईज है। तो इसको आप ज़रा ट्राई करो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगा के। अब मैंने कुछ बनाया, आप भी कुछ जो है ना 2-4 प्रॉपर्टीज़ लगा कर देखो, कुछ अच्छा बन ही जाएगा। देखो मेरे पास भी तो अच्छा बन गया ना, देखो आप इसको एक्स में ले जाओ, मैंने वाई में किया, आप एक्स में ले जाओ, रोटेट करवा दो। हाँ, रोटेट वाला कितना अच्छा लगेगा अगर हम इसको रोटेट करें, सही, ये वाला ट्राई करते हैं। ओ रोटेट हो गया, देखो ट्रांसफॉर्म ऑल किया हुआ है ना, ठीक है, सारी अप्लाई हो रही है।
अच्छा अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ 45 से, खैर इतना डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं इसको करूँ कितना 140 करके देखूँ अगर, ओ देखो वाह, वो ये देखें ज़रा, ये हो रहा है ना मज़े का काम, देखें एनिमेशन ऐसे ही बन रही है, ये देखें तो है ना भाई, मज़े का है ना। इसको आप ज़रा वैल्यूज़ पास करके देखें, अच्छे अच्छे चीज़ें होंगी।